बड़वानी जिले की निवाली नगर परिषद ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। खास बात यह है कि इस बजट में नागरिकों पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। लगभग 34 करोड़ रुपए के बजट में विकास कार्यों के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है और बजट को सर्वसम्मति से पारित किया गया। गुरुवार को आयोजित नगर परिषद निवाली की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया गया। बजट में 34 करोड़ 11 लाख 20 हजार रुपए की आय और 34 करोड़ 10 लाख 36 हजार 400 रुपए का व्यय प्रस्तावित किया गया है। इस तरह 83,600 रुपए की बचत के साथ बजट को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती तरुणा नरेंद्र सिसोदिया और मुख्य नगर पालिका अधिकारी रूप सिंह सोलंकी ने बताया कि इस बार बजट में नगरवासियों पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। बजट में शहर के विकास के लिए कई योजनाओं का प्रावधान किया गया है। इनमें नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण, पेवर ब्लॉक रोड, सीसी रोड, नाला नालियों का निर्माण, सड़कों का डामरीकरण, स्लॉटर हाउस यानी मटन मार्केट का निर्माण, नगर सौंदर्यकरण, सार्वजनिक उद्यान, बस स्टैंड पर यात्री प्रतीक्षालय और सुलभ कॉम्प्लेक्स के नवीनीकरण के साथ पेयजल और स्वच्छता कार्य शामिल हैं। इन सभी विकास कार्यों के लिए करीब 24 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है। बैठक में यह भी बताया गया कि शासन के निर्देशों के अनुसार आदर्श कार्मिक संरचना के तहत पदों की पूर्ति का भी प्रावधान किया गया है। स्थापना व्यय के लिए 4 करोड़ 39 लाख रुपए का बजट रखा गया है, जो निर्धारित सीमा 65% से कम यानी करीब 57.69% है। नगर परिषद ने यह भी स्पष्ट किया कि निकाय शासन के सामने ऋणी घोषित नहीं है और बजट पूरी तरह संतुलित है। साथ ही संचित निधि में आवर्तक आय का 5% यानी करीब 38,06,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित सभी पार्षद और कर्मचारी मौजूद रहे। परिषद ने नगरवासियों से अपील की है कि वे नगर कर समय पर जमा करें ताकि शहर के विकास कार्यों को गति मिल सके। JTV न्यूज के लिए निवाली से शेखर शर्मा की रिपोर्ट। कल हमने नगर परिषद की बैठक में आय व्यय का बजट प्रस्तुत किया कार्यालय नगर परिषद निवाली बुजुर्ग, जिसमें हमारी अनुमानित जो आय है 34 करोड़ 11 लाख रुपये और उसका व्यय है 34 करोड़ 10 लाख रुपये और जिसकी शुद्ध बचत 83,600 रुपये ये हमने बचत दर्शाई। और हमने क्या है कि प्रस्तावित जो विकास कार्य पे 26-27 में उस पर 24 करोड़ 12 लाख का हमने निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित किया। किस पे फोकस करा आपने? यहाँ के निर्माण कार्य कौन कौन से निर्माण कार्य जिस पे ज़्यादा आपको जरूरत है? नहीं, नगर परिषद में जो भौगोलिक स्थिति अपन देखते हैं जिसमें खास करके रोड और पेयजल ये विशेष रहा है और कार्यालय भवन जो अभी अपने वर्तमान में बनाया है वो नगर और जो बस स्टैंड क्षेत्र है सुंदरता के लिए अपन है, गार्डन है, ये चीज़ें अपन नगर के लिए और विशेष करके फोकस अपना पेयजल है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अकाउंटेंट से बात कर रहा हूँ, क्योंकि अकाउंट में ज़्यादा इसका विशेष वो रहता है। बजट में जो अकाउंट संबंधी जो बात चर्चा होती है, आप बताइए कि जो बजट आपने रखा है, जो भी बजट आपने प्रस्तुत किया है, इसमें आपका क्या सोच था? नगर के विकास में आपकी क्या भूमिका हो सकती है इससे? जैसा भी CMO साहब ने बताया, इसमें और मैं आपको बताना चाहूँगा कि चूँकि नई नगर पालिका है, नवगठित नगर पालिका है और इसका एक चौथा बजट है और यहाँ पे करों में किसी भी प्रकार का नागरिकों के लिए नया कर आरोपित नहीं किया है परिषद की ओर से। और स्थापना पर भी हमने जो व्यय प्रस्तावित किया है वो शासन की जो आदर्श कार्मिक संरचना है उसके अनुरूप हमने स्थापना पे व्यय प्रस्तावित किया है। जो शासन की सीमा है 65%, उससे कम होकर 57% का हमने स्थापना व्यय रखा है, जो शासन की निर्धारित सीमा है उससे कम। और जहाँ तक विकास कार्य का प्रश्न है, जैसा भी CMO साहब ने बताया कि नगर सौंदर्यीकरण और स्वच्छता की ओर और पेयजल की ओर इसको विशेष रूप से फोकस किया गया हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चूँकि राजस्व का भी एक बड़ा वो है इस बार, तो केतराम जी आप बताइए, चूँकि राजस्व बजट के संबंध में राजस्व की क्या भूमिका हो सकती है? क्या भवन निर्माण जो भी यहाँ का जो शुल्क था उसमें बजट की एक भूमिका भी होती है कि क्या उससे बजट बना है कि सरकार से आप मांग रहे हो? यहाँ की आय का कोई साधन बना है क्या आपका? आय के लिए अभी हमारी जैसे कॉम्प्लेक्स निर्माण हो रहा है नगर परिषद के सामने,
और बाकी मार्केट में 7 दुकानें हमारी है, इनमें भी हमारी कल चर्चा हुई, तो उसको बना के नीलाम करेंगे, उस हिसाब से आगे की जरूरत बढ़ाएंगे। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।